अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। अ लॉन्ग थिन वॉल ट्यूब ऑफ रेडियस कैपिटल आर विथ अ लॉन्गिट्यूडनल स्लिट ऑफ विड्थ स्मॉल एच कैरीज अ करंट आई। थोड़ा इस स्ट्रक्चर को पहले एक बार हम लोग क्लियर कर लें, ध्यान देना, ढंग से सुनना होगा। बच्चों एक हॉलो पाइप है, ट्यूब है, मतलब हॉलो पाइप है। इसकी जो वॉल्स है, वॉल्स की थिकनेस, ये जो वॉल्स की थिकनेस होगी ना, वो बहुत कम है, थिन वॉल्ट का है, तो वॉल्स की थिकनेस नहीं है, नेग्लिजिबल है, ठीक है। यहां पर रेडियस कितनी है बेटा, कैपिटल आर। अभी जो ट्यूब है ना, इस ट्यूब में थ्रू आउट इट्स लेंथ एक स्लिट बनी हुई है। लॉन्गिट्यूडनल स्लिट का है ना, लॉन्गिट्यूडनल मतलब अलोंग इट्स लेंथ। देखो ध्यान देना, इसकी लेंथ के अलोंग एक स्लिट बनी हुई है, मतलब यहां पर मटेरियल नहीं है, तो मतलब इसमें करंट भी फ्लो नहीं होगा। फंडा समझ में आएगा या नहीं है? ओके, यहाँ पर अलोंग इट्स लेंथ, लेंथ के अलोंग एक नैरो स्लिट बनी हुई है बच्चों, और नैरो स्लिट की विड्थ कितनी है, स्मॉल एच, विड्थ स्मॉल एच है। ओके, स्ट्रक्चर समझ में आ गया। तो अगर इसी डायग्राम को हम लोग टॉप व्यू से देखें, टॉप व्यू से देखें तो हमें ऐसा कुछ नजर आएगा, और इसमें ये जो स्लिट बनी हुई इसकी विड्थ स्मॉल एच आपके सामने है, ठीक है। रेडियस कैपिटल आर है, ये इसका एक एक्सिस पॉइंट हम लोगों ने ले लिया। बताइए कोई दिक्कत, कोई टेंशन? ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान देना, ढंग से सुनना होगा। कंडीशन को हम लोग फर्दर मूव कर रहे हैं, आइए। A long thin wall tube of radius capital R with a longitudinal slit of width small h carries a current I। तो बेटा इस पूरी ट्यूब से कितना करंट फ्लो रहा है, I। Find the magnetic induction inside the tube at a general point, distance small r from slit। तो बेटा जो स्लिट है उससे स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लीजिए। देखिए स्लिट आपके सामने है, इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर मैंने कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लिया P, और पॉइंट P पर मुझे क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? आइए, कंडीशन गिवन है H मतलब स्मॉल h इज वेरी वेरी लेस देन R। ये जो विड्थ आपको बनाई है स्मॉल h, दैट इज नेग्लिजिबल विद रेस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ दिस ट्यूब। ये आपका टारगेट है, थोड़ा टारगेट समझ में आ गया? डन, कोई दिक्कत नहीं? आइए, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन भी कह सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ट्यूब, तो ट्यूब के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0 है क्यों? जानते हैं आप लोग? जो हॉलो ट्यूब होती है ना, हॉलो ट्यूब के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा, 0। हॉलो सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा ना, 0। डन, कोई टेंशन नहीं, ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना होगा। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू स्लिट बेटे, कंप्लीट ट्यूब से कितना करंट फ्लो रहा है, I। तो ये जो तुम्हारे पास नैरो स्लिट बनी है स्मॉल h विड्थ की, तो इसके थ्रू कितना करंट जाएगा, एक बार चेक कर ले हम लोग, ध्यान देना, अच्छे से सुनना।
तो करंट पर यूनिट लेंथ कितना होगा, टोटल करंट आई और टोटल लेंथ कितनी है 2πr। ठीक है, तो जो हॉलो सिलेंडर है, जो हॉलो ट्यूब है, इसकी यूनिट लेंथ से कितना करंट फ्लो होगा, हॉलो सिलेंडर की यूनिट लेंथ से कितना करंट फ्लो होगा बेटा, आई अपॉन 2πr। यस और नो, ये बेटा हॉलो है तो करंट कहाँ से जाएगा, सर्कमफेरेंस से भी जाएगा। यस और नो, ये हॉलो बेटा तो करंट कहाँ से जाएगा, इसकी जो भी सर्कमफेरेंस है, जो उसकी बाउंड्रीज है उन्हीं से जाएगा ना। तो यूनिट लेंथ से कितना करंट फ्लो होगा, आई अपॉन 2πr। कंप्लीट बाउंड्री लेंथ क्या है 2πr, तो दिक्कत ध्यान दीजिएगा अच्छे से। तो बच्चों करंट फ्लो थ्रू स्लिट कितनी जाएगी, तो बेटा आपने क्या किया, सबसे पहले करंट फ्लो थ्रू यूनिट लेंथ, तो बाउंड्री की यूनिट लेंथ से कितना करंट फ्लो होगा, आई अपॉन 2πr। डन। तो ओनली स्मॉल एच लेंथ से कितना फ्लो जाएगा, इनटू एच, दैट शोज डी आई। और इसको मैं ये भी कह सकता हूँ क्या, एब्सेंट करंट ड्यू टू स्लिट, ये भी कह सकता हूँ। भाई आपके दिमाग में है एक लॉन्गिट्यूडनल स्लिट आप लोगों ने हटा दी हुई, तो लॉन्गिट्यूडनल स्लिट से कितना, लॉन्गिट्यूडनल स्लिट की वजह से कितना करंट नहीं है यहाँ पे, कितना करंट नहीं है, बात समझ रहे हैं। अब देखिए दिमाग लगाइए, शायद कुछ बात पकड़ में आ रही होगी आपको। अगर यहाँ मैं ये स्लिट नहीं बनाऊं, इनकेस अगर मैं ये स्लिट यहाँ नहीं बनाऊं, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। अब ये स्लिट यहाँ है, तो इसका मतलब इस एच विड्थ की वजह से, इस एच विड्थ की लॉन्गिट्यूडनल स्लिट की वजह से, इसके करंट की वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनेगा नहीं बनेगा, आया ना। तो ओनली ये जो स्मॉल एच विड्थ का जो करंट यहाँ नहीं है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, वो आप यहाँ निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को। तो देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा, फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड द ट्यूब एट अ जनरल पॉइंट डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम स्लिट। तो स्लिट से हमें ये चाहिए, ठीक है। तो चलिए बढ़िया बात है। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा ना, मैग्नेटिक फील्ड एट जनरल पॉइंट कितना हो जाएगा, ध्यान देना अच्छे से, ढंग से समझना। ये जो नैरो स्लिट, लॉन्गिट्यूडनल स्लिट यहाँ पर हटाई हुई है, ये कैसा बिहेव करेगी, एज ए थिन वायर, और वायर से स्मॉलर डिस्टेंस पर नेगेटिव फील्ड का फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं क्या, कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। यस और नो, भाई इनफाइनाइट लेंथ वायर हो गया ना, एज ए इनफाइनाइट लेंथ वायर, ये नैरो स्लिट कैसा बिहेव करेगी, एज ए इनफाइनाइट लेंथ वायर। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, तो म्यू नॉट आई कितना है डी, और बेटा इस स्लिट से पॉइंट बी की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर, तो म्यू नॉट अपॉन 2πr, और डी आई की वैल्यू कितनी है बच्चों, यस और नो, एनी एक्सक्यूज, तो दिक्कत नहीं। तो जो यहाँ से डी बी इज इक्वल टू, कंडीशन क्लियर है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई स्क्वायर स्मॉल आर कैपिटल आर इंटू एच, दिस इज द आंसर। एनी एक्सक्यूज, तो टेंशन नहीं है जी। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना बेटा कि गड़बड़ जो मैं हमसे हो सकती है सोचने में, वो है फिजिकली या ज्योमेट्रिकली हम इसे सोच पा रहे हैं नहीं सोच पा रहे हैं। ज्योमेट्रिकली पहले आपको क्लियर करना है, एक हॉलो ट्यूब है, अगर एक कंप्लीट ट्यूब होती है, स्लिट नहीं होती, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 होना है। इन आपको लॉन्गिट्यूडनल, लैटरल नहीं लॉन्गिट्यूडनल स्लिट दिए गए, लॉन्गिट्यूडनल होता है अलॉन्ग लेंथ, एक नैरो स्लिट आपको दी हुई है, इसके अंदर बनी हुई है। तो आपने सबसे पहले तो इस नैरो स्लिट में कितना करंट अवेलेबल होगा ये निकाल लिया आपने। अब अगर नैरो स्लिट या नहीं होती तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होता, अब अगर नैरो स्लिट है तो उसकी वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो आपने ओनली नैरो स्लिट का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। यस और नो, लॉजिक सेक्टर पक्का ध्यान रखना, ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक है, बस ज्योमेट्री दिमाग में आनी चाहिए।